नमस्ते, राधे राधे, हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके बीएससी थर्ड सेमेस्टर के जूलॉजी का पेपर। ठीक है, अब ये पेपर जो इस बार 2024 में हुआ है, ठीक है, ये जो पेपर है आपका इस बार जो 2024 में हुआ है उसका पेपर है, ठीक है, न्यू है। और ये यूनिवर्सिटी है VBPSU यूनिवर्सिटी, ठीक है, VBPSU है, इस यूनिवर्सिटी का ये पेपर है। लेकिन जिन लोगों का भी पेपर बीएससी थर्ड सेम का अभी नहीं हुआ है और आगे होगा, तो उनके लिए ये पेपर बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। और मैं एक बात बहुत खुशी के साथ कहना चाहती हूँ कि मैंने जो भी पढ़ाया था, चाहे तो मैं आपको प्लेलिस्ट दिखाऊंगी और अभी क्वेश्चन भी आपको दिखाऊंगी। रुकिए, मैं आपको प्लेलिस्ट दिखाती हूँ कि सारे क्वेश्चन अभी आप जब हम आगे पढ़ेंगे ना तो मिलाएंगे तो एग्जैक्टली सेम वही चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, ये देखिए, मैं यहाँ आपको बीएससी थर्ड सेमेस्टर का जो प्लेलिस्ट है वो दिखाने वाली हूँ। इसमें आप देखेंगे, यहाँ मैं जो आपको दिखाऊंगी सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूँ, यहाँ देखिए फाइन स्ट्रक्चर से हमने शुरू किया, आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन पे, फिर आपका इलांगेशन टर्मिनेशन पे, मॉडिफिकेशन पे क्वेश्चन, राइबोसोम, ठीक है, उस पे क्वेश्चन, रेगुलेशन पे क्वेश्चन, सब सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है, प्रिंसिपल टाइप ऑफ माइक्रोस्कोपी क्या है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या है, फिर प्रोटीन डिटेक्शन, मींस आपको A to Z और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब कुछ इस प्लेलिस्ट में। मेरा तो ये मानना, अगर जिस भी बच्चे ने आप में से किसी ने भी VBPSU के बच्चे ने अगर मेरे इस चैनल से पढ़ाई की होगी जो मैंने पढ़ा है, तो मैं कह सकती हूँ कि आपका 100% क्वेश्चन सही होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। लॉन्ग क्वेश्चन को तो नहीं, पर जो शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन जो है उनको मैं थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगी, क्योंकि अगर शॉर्ट क्वेश्चन में ही बेसिकली आप फंसते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन तो कर लेते हैं क्योंकि कई ऑप्शन रहते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन जो आपके होते हैं, पहला बेसिकली हर यूनिवर्सिटी में कंपलसरी ही होता है, उसको मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता दूंगी, ताकि जिसकी वजह से आपको पता चल जाए, अगर वो पूछे तो आप कर ले जाए। ठीक है, पेपर का नाम है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड बायोटेक्नोलॉजी, सबके लिए सेम पेपर का नाम है। यहाँ इस यूनिवर्सिटी में जो टाइमिंग की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे टाइम जो है आपका वो 3 आवर्स का टाइम था और मैक्सिमम मार्क्स 75 नंबर के थे। उसी बेसिस पे क्वेश्चन का डिवीजन होगा। ठीक है, क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो आपको सारे क्वेश्चन क्या करने थे, यहाँ पे अटेम्प्ट करने थे इंस्ट्रक्शन के हिसाब से। सेक्शन A की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। अब ये जो क्वेश्चन था, इसमें आपको सारे के सारे 10 क्वेश्चन हैं, ऑल जो 10 हैं उनको सब अटेम्प्ट करना और 50 वर्ड्स में। ठीक है, और पर क्वेश्चन आपको 2 नंबर का मिलेगा, यानी कि 20 मार्क्स का ये पूरा क्वेश्चन था। अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूं तो आपसे पूछा है बाइंडिंग साइट ऑफ राइबोसोम। ऑल्दो मैंने इसको पढ़ाया है अपने चैनल पे, फिर भी मैं इसका शॉर्ट थोड़ा सा बता देती हूँ क्या होता है ये देखिए, जो राइबोसोम होता है ना, उसके पास क्या होती है, 3 बाइंडिंग साइट्स होती हैं। क्या होती हैं? 3 बाइंडिंग साइट्स। इस तरीके से मैंने आपको राइबोसोम दिखाया था ऐसे, और यहाँ पे मैंने आपको 3 बाइंडिंग साइट इस तरीके से आपको दिखाया था। ठीक है, इसमें आपका A साइट, P साइट और E साइट होता है। एंट्री के लिए एक जहाँ पे प्रोटीन बनता है और दूसरा एग्जिट के लिए। ठीक है, अगर मैं इसमें बात करूं तो आपका जो ये है, ये बाइंडिंग साइट के बारे में पूछा, तो A साइट क्या होता है, अमाइनो एसाइल tRNA, जो पहला tRNA इस तरीके से आपने पढ़ा था आता है, वो यहीं पे क्या होता है, आके बाइंड करता है। ठीक है, और टर्मिनेशन रिलीजिंग फैक्टर, और टर्मिनेशन रिलीजिंग फैक्टर भी इसको कहा जाता है। P साइट की बात करें तो बाइंड करता है पॉलीपेप्टाइड्स को, इस तरीके से पॉलीपेप्टाइड चेन बनेंगी। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड चेन यहीं से जुड़ते हुए इस साइड पे आपको बन जाएगी। E साइट क्या होता है, बाइंड्स फ्री tRNA, आल्सो नोन एज द एग्जिट साइट, इसको एग्जिट साइट भी कहते हैं। राइबोसोम में जो tRNA बाइंडिंग साइट्स है ये लोकेटेड होती हैं टेक्निक्स सच एज, इनको देखा जा सकता है क्रायो इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोपी में, स्मॉल एंगल न्यूट्रॉन स्कैटरिंग में, सबसे थ्रू इनको देखा जा सकता है। बेसिकली मैंने आपको साइट्स समझा दिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको नहीं एक्सप्लेन करूंगी क्योंकि ये काफी बड़ा है, बीयर लैम्बर्ट्स लॉ, और इसको मैंने डिटेल में, ठीक है, पूरी डिटेल के साथ आपको बीयर लैम्बर्ट्स लॉ के बारे में बताया है, तो वहां से आप पढ़ेंगे। सेकंड है कैपिंग ऑफ आरएनए, ये आपको पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि कैपिंग ऑफ आरएनए क्या होता है और प्रिम बॉक्स, ठीक है, प्रिमनाउ बॉक्स क्या होता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। आरएनए कैपिंग क्या होता है, एक तरीके का प्रोसेस होता है दैट ऐड करता है कैप टू आरएनए टू हेल्प विथ ट्रांसलेशन एंड टू अवॉइड द होस्ट इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, जो आरएनए है आपका, ठीक है, उसमें क्या कर दी जाती है, इस तरीके से कैपिंग कर दी जाती है ताकि क्या हो, आरएनए को ट्रांसलेशन में हेल्प मिले और कोई होस्ट जो है
इस होस्ट का जो फैक्टर है वो इस आरएनए पे आके अटैक ना करे, इसलिए हम क्या कहते हैं, इसके क्या करते हैं, कैप ऐड कर देते हैं इसके 5 टर्मिनल पे, ठीक है, ताकि इसको एंजाइमेटिक एक्शन से बचाया जा सके, कैपिंग की जा सके। क्योंकि यहाँ यूकैरियोट में क्या होता है कि न्यूक्लियस से आरएनए बनने के बाद इसको कहाँ छोड़ दिया जाता है, बाहर साइटोप्लाज्म में छोड़ दिया जाता है प्रोटीन बनने के लिए। तो इसकी क्या कर दी जाती है, कैपिंग कर दी जाती है फॉर देयर प्रोटेक्शन। ठीक, यहाँ पे यही प्रोसेस है। वहीं पे अगर प्रिन बॉक्स की बात की जाए तो प्रिन बॉक्स क्या होता है, एक 6 नंबर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है, 6 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। न्यूक्लियोटाइड्स में आपके क्या आते हैं, पूरा आपका जिस तरीके से न्यूक्लियोटाइड किसको कहते हैं, जब आपका शुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजनस बेस मिलता है तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। ठीक है, तो ये 6 सीक्वेंस होता है 6 न्यूक्लियोटाइड का, जो कि इसेंशियल होता है ट्रांसक्रिप्शन होने के लिए बैक्टीरिया में। ठीक है, किसमें, ये प्रोकैरियोट की बात की जा रही है। ठीक है, यही सेम चीज आपके यूकैरियोट में क्या होता है, टाटा बॉक्स के नाम से जाना जाता है, और ये मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है, अगर सेम चीज पूछता तो टाटा बॉक्स पूछ लेता जो आपके प्रोकैरियोट में होता है। प्रिन बॉक्स का लोकेशन क्या है, ये कहाँ लोकेटेड होता है, 10 सीक्वेंस ऑफ द प्रोमोटर ऑन द डीएनए डबल हेलिक्स। जो प्रोमोटर रीजन, आप सबको रीजन सारे मैंने पता है, इस तरीके से आगे प्रोमोटर रीजन पाया जाता है। तो वहां पे क्या होता है, प्रिन बॉक्स लोकेटेड होता है एट द 10 सीक्वेंस ऑफ द प्रोमोटर ऑन द डीएनए डबल हेलिक्स। डीएनए डबल हेलिक्स के 10 सीक्वेंस होते हैं, 10 बेस पेयर अपस्ट्रीम फ्रॉम द ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट। ठीक है, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम पड़ता है कि आगे तरफ वाले को हम अपस्ट्रीम कहते हैं और पीछे वाले को डाउनस्ट्रीम कहते हैं। तो जो अपस्ट्रीम वाला है यहीं पे ये पाया जाता है। सीक्वेंस क्या होता है, इसका सीक्वेंस होता है TATAATG। ठीक है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम का ये सीक्वेंस होता है। फंक्शन क्या होता है, प्रिन बॉक्स क्या करता है, इनिशिएशन प्रोसेस कराता है डीएनए का, ट्रांसक्रिप्शन में क्या कराता है, इनिशिएशन कराता है, विच इज वन ऑफ द फर्स्ट प्रोसेस इन जीन एक्सप्रेशन। जीन एक्सप्रेशन का ये पहला प्रोसेस है। अदर नाम भी इसका है, इसको प्रिग्नो स्केलर बॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। अगर यूकैरियोट से इसका कंपैरिजन किया जाए तो वहां पे इसे टाटा बॉक्स के नाम से जाना जाता है। सेम काम यूकैरियोट में टाटा बॉक्स करता है। तो यहाँ से अब आपका 2 कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अगर आपसे प्रिग्नो बॉक्स पूछता है तो भी आप बता लेंगे कि ये किसका है, ये सीक्वेंस है आपका प्रोकैरियोट। बैक्टीरिया यहाँ दिया है, बैक्टीरिया किसका पार्ट है, प्रोकैरियोट का। और अगर सेम चीज पूछे कि इनिशिएशन आपका जो है ट्रांसक्रिप्शन में यूकैरियोट में कौन कराता है, तो आप बोलेंगे कि यहाँ पे कराता है टाटा बॉक्स। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन में देख लिया। अब हम आगे क्वेश्चन पूछा आपसे, नॉनसेंस कोडॉन्स क्या होते हैं, इसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन आपको डिटेल में मिल जाएगा, यहाँ मैं अटैच भी कर दूंगी, आपको अभी दिखेगा। अभी मैंने आगे आपको पूरा प्लेलिस्ट दिखाया है, प्लेलिस्ट में फर्स्ट कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, वहां से आपको मिल जाएगा। ठीक है, हम पढ़ते हैं थोड़ा सा नॉनसेंस कोडॉन के बारे में। ठीक है, सेफ्टी, यहाँ जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है 7th नंबर का, सेफ्टी मेजर ऑफ रेडियो एक्टिव लेबोरेटरी, ये भी मैंने आपको डिटेल में बताया है। फिर हम थोड़ा सा जानेंगे साइन डेलगार्नो सीक्वेंस क्या होता है, और थोड़ा सा कोजक सीक्वेंस के बारे में जानेंगे। ठीक है, जिस तरीके से आपने ट्रांसक्रिप्शन में पढ़ा कि प्रोकैरियोट यूकैरियोट में क्या होता है, प्रिग्नो बॉक्स और टाटा बॉक्स, उसी तरीके से साइन डेलगार्नो सीक्वेंस आप ट्रांसलेशन में यूज करते हैं, और यूकैरियोट में कोजक सीक्वेंस, इसको जानेंगे। और थोड़ा सा हम डीएनए मिथाइलेशन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अगर आपने जेनेटिक कोड पढ़ा है, जो कि मैंने पढ़ाया भी, तो नॉनसेंस कोडॉन को हम स्टॉप कोडॉन के नाम से भी जानते हैं। ये एक सीक्वेंस है कोडॉन का, ठीक है, जो क्या करता है, स्टॉप करता है। ठीक है, प्रोसेस को क्या करता है, स्टॉप करने का काम करता है। 3 नॉनसेंस कोडॉन हो सकते हैं, UAG, UGA और UA। ओकरे, ओपेल और एम्बर इनका नाम होता है। ठीक है, ट्रिपलेट कोडॉन दैट डज नॉट कोड फॉर एन अमीनो एसिड, जो एक अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं करता है। इंस्टेड ऑफ सिंगल द एंड प्रोटीन सिंथेसिस, ये क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस को बंद कराने का काम करता है। ठीक है, तो ये रहा आपका नॉनसेंस कोडॉन। दूसरा क्वेश्चन है आपका साइन डेलगार्नो सीक्वेंस। ठीक है, साइन डेलगार्नो सीक्वेंस कब यूज होता है, प्रोटीन के सिंथेसिस में। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम पे। ठीक, अब ये क्या है, सीक्वेंस जो है, एक क्या है, राइबोसोमल बाइंडिंग साइट है। ये राइबोसोम क्या करता है, जब प्रोटीन की सिंथेसिस होती है तो ये राइबोसोम को बाइंड करने वाला साइट है। ठीक है, एंड आर्कियल मैसेंजर है, किसके लिए, आरएनए के लिए। एमआरएनए के लिए मैसेंजर का काम करता है, जो कि इनिशिएट कराता है प्रोटीन सिंथेसिस को। इनिशिएशन यहीं से होगा अगर साइन डेलगार्नो सीक्वेंस मिलेगा। इसको ST सीक्वेंस के नाम से भी जानते हैं। ये भी क्या होता है कि आपके अपस्ट्रीम रीजन में लोकेटेड होता है। ठीक है, 8 बेसिस का बना होता है। ठीक है, प्रिग्नो बॉक्स में आपने देखा कि वहां पे 10 सीक्वेंस का बना होता है। ठीक,
फंक्शन क्या होता है, ये क्या करता है, एसटी सीक्वेंस रिक्रूट करता है राइबोसोम्स को, राइबोसोम को रिक्रूट करेगा एमआरएनए पे, ठीक है, इस तरीके से एमआरएनए पाया जाता है, यहाँ राइबोसोम को रिक्रूट करेगा, अलाइन करता है इसको, स्टार्ट कोडॉन यहाँ पे आएगा उसके साथ अलाइन करेगा, और ये क्या करता है, बिगिनिंग करवाता है राइबोसोम की फॉर फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है। नेम जो है एसडी सीक्वेंस इसलिए पढ़ा है क्योंकि इसकी जो इसका नाम जो है एक साइंटिस्ट थे जॉन साइन एंड लिन डेलगार्नो, उनके नाम पे ये साइन पड़ा है, साइन डेलगार्नो सीक्वेंस। और सेम चीज अगर प्रोकैरियोट की, ये चीज है आपके प्रोकैरियोट का, ठीक है, सेम चीज अगर यूकैरियोट की बात की जाए तो वहां पे यूज होता है कोजक सीक्वेंस, ठीक है। ये भी मैंने आपको सब कुछ पढ़ाया, अगर अभी भी आपने नहीं पढ़ा है तो आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। एक शॉर्ट नोट आपसे पूछा है पॉलीयूबिक्विटिनेशन के बारे में, तो पॉलीयूबिक्विटिनेशन भी मैंने आपको पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन में बताया है कि इन्वॉल्व किया जाता है। हम क्या करते हैं इसमें, अटैचमेंट करते हैं यूबिक्विटिन मॉलिक्यूल का, जो मैंने इस तरीके से बताया था, इस तरीके का वहां पे स्ट्रक्चर होता है, यूबिक्विटिन डिग्रेडेशन कराने का काम करता है। ये क्या करता है, मॉलिक्यूल टू प्रोटीन सबस्ट्रेट टू फॉर्म पॉलीयूबिक्विटिन चेन, जो कि इस तरीके से चेन काफी बड़ा बना लेगा। ट्रिगर अ नंबर ऑफ फंक्शन, जिसमें क्या होता है, प्रोटीन का डिग्रेडेशन कराया जाता है, प्रोटीन को तोड़ा जाता है, नॉन प्रोटियोलिटिक फंक्शंस कराए जाते हैं, कई सारे काम, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कराया जाता है। ये सारे मैंने एक शॉर्ट में बता दिए कि इसमें क्या आपको लिखना था, बाकी डिटेल में मैंने पूरा इसको पढ़ाया है, ठीक है। देन लास्ट आपका वो जो पूछा था शॉर्ट नोट, वो था आपका डीएनए मिथाइलेशन। तो ये क्या होता है, एक केमिकल प्रोसेस होता है जो कि ऐड करता है मिथाइल ग्रुप को डीएनए पे, इस तरीके से डीएनए है, मिथाइल ग्रुप को अटैच कर देगा, विच कैन टर्न जीन ऑफ, जो जीन को क्या कर देता है, बंद करता है, एंड रेगुलेट करता है प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन, और प्रोटीन को आगे प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है। डीएनए मिथाइलेशन क्या है, एपिजेनेटिक मैकेनिज्म है दैट अटैच स्मॉल केमिकल ग्रुप कॉल्ड मिथाइल ग्रुप, जिसमें क्या होता है, इस तरीके से CH3 ग्रुप यहाँ पे अटैच कर दिया जाता है टू डीएनए बिल्डिंग ब्लॉक्स, जिससे कि डीएनए की जो बनना है वो ब्लॉक किया जाएगा। व्हेन जीन हैज मिथाइल ग्रुप अटैच टू इट, द जीन इज साइलेंस एंड नो प्रोटीन इज प्रोड्यूस्ड। जब मिथाइल ग्रुप आगे अटैच हो जाता है तो क्या होता है कि डीएनए को साइलेंस कर दिया जाता है, कोई प्रोटीन नहीं बनता है, ठीक है। प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ऑफ मिथाइल ग्रुप फ्रॉम डीएनए इज कॉल्ड डीमिथाइलेशन। जब इसको रिमूव किया जाता है तो उसको डीमिथाइलेशन कहते हैं, और इसके बाद जीन क्या होता है, ऑन हो जाता है और फिर से वो प्रोटीन बनाने लगता है। तो आपसे डीमिथाइलेशन पूछ ले तो भी आप लिख सकते हैं, जिनके भी एग्जाम्स नहीं हुए हैं। होप सो आप सबको इतना जितना टॉपिक अभी मैंने जो आपसे 10 शॉर्ट नोट पूछा था वो आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा हम डिटेल वाला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आपको डीएनए मिथाइलेशन और पॉलीयूबिक्विटिनेशन, ठीक है, नॉनसेंस कोडॉन सब कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है। और थैंक यू जिस भी बच्चे ने, सॉरी मैं बोलना भूल गई, थैंक यू आपको जिस भी बच्चे ने ये भेजा है, ठीक है। अगर आप लोगों से मैं और कुछ नहीं मांगती, पेपर इसलिए मांगती हूँ क्योंकि अगर आपका फायदा हुआ इस पेपर से तो आगे किसी और का भी हो सकता है, ठीक। सेक्शन बी में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लिखने हैं, ठीक है। आपको कोई 5 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, 200 वर्ड्स में लिखना है। ऑप्शंस आपको कई मिलेंगे, 5 नंबर का ईच 7 नंबर का हर क्वेश्चन होगा, 5 क्वेश्चन है, ठीक। आपको लिखना है राइट नोट ऑन प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज। अब ये मैंने डिटेल में पढ़ा है, आपको दिखा भी देती हूँ मैं। ये आप देखिए, यहाँ पे मैंने आरएनए पॉलीमरेज के बारे में पूरा डिटेल बताया है, तो आप यहाँ से जाके करेंगे इसको, ठीक है। तो आपको मैंने दिखाया कि आरएनए पॉलीमरेज में आपको क्या करना है। फिर आपको एमिनो एसाइलेशन ऑफ ट्रांसफर आरएनए के बारे में बताना है। तो आपको जब प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ाया गया तो वहाँ बहुत अच्छे से बताया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना व्हाट आर जेनेटिक कोड्स, जेनेटिक कोड क्या है, डिस्क्राइब इट्स प्रॉपर्टीज, जेनेटिक कोड क्या होता है और उसकी प्रॉपर्टीज की एम्बिगियस नेचर का होता है, यूनिवर्सल होता है, ठीक है, सारी चीजों के बारे में बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपको लाइट माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में डिफरेंस बताना था। तो ये तो मैंने पूरा डिटेल में ही आपको पढ़ाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपको एलिशा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे के बारे में, जो कि टेक्निक्स होती है किसके लिए, प्रोटीन के डिटेक्शन के लिए टेक्निक होती है, और भी टेक्निक है प्रोटीन के डिटेक्शन के लिए, जैसे कि वेस्टर्न ब्लॉटिंग भी हम इसीलिए करते हैं। और इसका आपको एप्लीकेशन बताना है, डिटेल में सारी चीजें आपको मिल जाएंगी चैनल पे, ठीक है। व्हाट इज पीएच, पीएच क्या होता है, ठीक है। डिस्क्राइब इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच, ये भी मैंने बताया, और एक्सप्लेन करना आपको वर्किंग ऑफ पीएच मीटर, पीएच क्या होता है ये भी मैंने बताया, इसका प्रिंसिपल इंपॉर्टेंस क्या है ये भी बताया, और एक्सप्लेन करना आपको पीएच मीटर का मैकेनिज्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था व्हाट इज इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है, इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, और डिस्कस करना था आपको पेज, इसको एसडीएस पेज भी आप में दे सकता है या सिर्फ पेज दे सकता है, तो आपको एसडीएस पेज बताना था। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, यहाँ पूरा नाम नहीं दिया है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। हम क्या करते हैं, कट करते हैं डीएनए का सेपरेशन के लिए हम क्या करते हैं, स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए के सेपरेशन के लिए हम इसको करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था आपको लैक ओपेरॉन मॉडल बताना था, जैकब और मोनार्ड ने जो दिया था, तो यहाँ पे ये तो अननेसेसरी ऐड कर लिया है साइंटिस्ट का, बस आपको लैक ओपेरॉन मॉडल के बारे में बताना था। ठीक, अब मैं सेक्शन सी की बात करूँ तो इसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करना था, इसमें कोई 2 क्वेश्चन करना था आपको। 10-10 नंबर के ये होते और 2 क्वेश्चन आपको करने थे, 20 नंबर मिल जाते, तो सबसे ज्यादा नंबर आपको मिलने वाला है क्वेश्चन नंबर 2 में। ठीक, तो आप एक बात का ध्यान रखिएगा, आप टाइम का डिवीजन उसी हिसाब से करिएगा जिस हिसाब से आपका क्वेश्चन है, क्योंकि टाइम आपको लिमिटेड मिलता है और क्वेश्चन उसी हिसाब से करिएगा, जहां 50 वर्ड है वहां आपको 2 ही नंबर मिलेंगे, चाहे आप 5 पेज लिख दीजिए। डिस्क्राइब द सीक्वेंशियल स्टेप ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट। देखिए, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, सीक्वेंशियल स्टेप ऑफ ट्रांसक्रिप्शन बताना है लेकिन यूकैरियोट में। ठीक है, अब यूकैरियोट का नाम जैसे ही लेगा तो अभी आपने प्रिब्नो बॉक्स के बारे में पढ़ा, तो यहाँ यूकैरियोट में वो प्रिब्नो बॉक्स नहीं यूज होगा, यहाँ क्या हो जाएगा, टाटा बॉक्स का यूज हो जाएगा। उसी तरीके से जब ट्रांसलेशन आप पढ़ेंगे तो वहां पे क्या, अगर यूकैरियोट की बात करेंगे तो आपसे कोजक सीक्वेंस हो जाएगा। ठीक, यहाँ मैं थोड़ा सा कंपेरिजन बता देती हूँ। सेम अगर यहाँ पे यूकैरियोट की बात की, प्रोकैरियोट की बात की जाएगी तो यहाँ प्रिब्नो बॉक्स हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एसडी सीक्वेंस, साइन डलगार्नो सीक्वेंस हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 की बात की जाए, राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। इन दोनों में से किसी पे शॉर्ट नोट लिखना है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, पीसीआर और जीएम काउंटर। और जीएम काउंटर मैंने नहीं बताया तो थोड़ा सा मैं इसको आपको बता देती हूँ, लिया। इसको जीजर काउंटर भी कहते हैं, इसको जीजर मुलर काउंटर भी या जीएम काउंटर कहते हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम यूज करते हैं डिटेक्ट एंड मेजर आयोनाइजिंग रेडिएशन के लिए। ठीक है, ये वाइडली यूज होता है रेडियो एक्टिव डोसीमेट्री में, रेडियोलॉजिकल प्रोटेक्शन में, एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स में और न्यूक्लियर इंडस्ट्री में। कुछ इस तरीके का ये जीजर मुलर काउंटर दिखता है। यहाँ पे क्या है, ए 2 पीस बेंच टाइप जीजर मुलर काउंटर यूजिंग ए सिलेंड्रिकल एंड विंडो डिटेक्टर कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक नोड्यूल विथ एनालॉग। ये पूरा इसके बारे में बताया है। इन्वेंटर की बात की बजाय तो हैंस जीजर और वाल्थर मुलर ने इसकी डिस्कवरी की थी। तो ये जिन बच्चों के उसमें ऑप्शनल पूछता है तो वहां पे इस तरीके से पूछ सकता है कि जीएम की डिस्कवरी किसने की थी, तो उनके लिए भी ये हेल्पफुल है। ठीक है, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तो मैंने डिटेल में पढ़ाया है। पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जिसको कहते हैं, एम्प्लीफिकेशन के लिए यूज किया जाता है और डिटेल में पढ़ाया गया है। यहाँ पे डिफरेंस आपको बताना है, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी और स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। बेसिकली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी अपने अच्छे से पढ़ा तो कर ले जाते। लास्ट बट नॉट लीस्ट क्वेश्चन पूछा है, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन डिस्क्राइब आरएनए स्प्लाइसिंग। तो मैंने एकदम डिटेल में इसको पढ़ाया है। प्लीज जिन भी बच्चों का एग्जाम नहीं हुआ है कि आपको फ्री में पढ़ाया गया है, आपको पैसा भी नहीं इसके लिए पे करना है, तो जाके पूरे कुछ आपको 23 वीडियोस मिल जाएंगे और 1 शॉट भी मैंने 7 वीडियो डाला, वो भी मैं कमेंट में पिन कर दूंगी, वहां से जाकर देख लीजिए, आपके लिए बहुत ज्यादा ये बेनिफिशियल होगा। चलिए, मेरी आपसे यही कामना है कि आप सब पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और खुश रहिए। और जिन भी लोगों का पेपर हो जाता है प्लीज पेपर जरूर सेंड कर दीजिए ताकि आगे के बच्चों को हेल्प मिल सके। चलिए, तब तक के लिए नमस्ते, राधे राधे।